नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशन ले रहा है या विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वो सिर्फ अफवाह नहीं है। ये उन लाखों परिवारों से जुड़ी है जिनकी पेंशन पिछले कई महीनों से रुकी हुई है। रुकी हुई पेंशन कब आएगी, कितने महीने का पैसा मिलेगा, 3,000 रुपये आएगा या 4,500 रुपये, और अगर अभी तक खाते में एक भी रुपया नहीं आया तो आखिर वजह क्या है। ये सारे सवाल आज के वीडियो में बहुत आसान भाषा में क्लियर कर दूंगी। अगर आपने वीडियो अभी छोड़ी तो शायद वो ज़रूरी अपडेट मिस कर देंगे जो आपके घर के बुजुर्गों के खाते से सीधा जुड़ा है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल, मई और जून 2026 की रुकी हुई पेंशन की। दोस्तों, इन 3 महीनों की पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें घूम रही हैं। कुछ जगहों से जानकारी आ रही है कि भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और कुछ जिलों में भुगतान शुरू भी हो गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी तारीख को अंतिम सरकारी पुष्टि न माने। बताया जा रहा है कि कई लाभार्थियों के लिए 20 से 25 अगस्त के बीच भुगतान होने की संभावना है, लेकिन असल में पैसा आपके खाते में कब पहुंचेगा, ये पूरी तरह आपके जिले की प्रक्रिया, सत्यापन, पात्रता और बैंक खाते की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आज आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई बार प्रक्रिया ज़िले से ज़िले में अलग अलग चलती है। आप अपने ज़िले का नाम कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी अपने ज़िले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या 3 महीने का 4,500 रुपये मिलेगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर 3,000 और 4,500 रुपये को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 महीने का एक साथ आएगा तो 4,500 रुपये मिलेगा। कुछ कह रहे हैं 3,000 ही आएगा। सच्चाई ये है, अगर किसी पात्र लाभार्थी के आधिकारिक रिकॉर्ड में 1,500 रुपये प्रतिमाह की राशि स्वीकृत है और 3 महीने का भुगतान एक साथ होता है, तो गणना के अनुसार रकम 3,500 रुपये बन सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर लाभार्थी के खाते में निश्चित रूप से 4,500 रुपये ही आएंगे। आपके खाते में कितनी राशि आएगी, ये पूरी तरह आपके पेंशन रिकॉर्ड और कितने महीने की पेंशन लंबित है उस पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी वायरल पोस्ट को देखकर अपना भुगतान पक्का न माने। आधिकारिक रिकॉर्ड ही अंतिम है। अगर आपके पास कोई जानकारी है कि आपके जिले में कितना पैसा आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे कई लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। अब अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो ये 5 चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिए। पहला, आपका आधार कार्ड और व्यक्तिगत विवरण सही है या नहीं। दूसरा, पेंशन रिकॉर्ड में आपका नाम, पता और जानकारी सही है या नहीं। तीसरा, आपका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं और उसमें कोई समस्या तो नहीं। चौथा, आधार और बैंक खाते की लिंकिंग या ज़रूरी प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं। और पांचवा, आपका पेंशन सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं। कई बार पैसा सरकार की तरफ से प्रक्रिया में होने के बावजूद लाभार्थी के रिकॉर्ड, बैंक या सत्यापन से जुड़ी छोटी सी समस्या के कारण भुगतान अटक जाता है। इसलिए सिर्फ इंतज़ार मत कीजिए, अपना पेंशन स्टेटस भी ज़रूर जांचिए। अगर कोई समस्या दिखे तो संबंधित विभाग या हेल्पलाइन से संपर्क करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ज़रूरी अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचती रहें। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट की। कुष्ठ रोग से प्रभावित पात्र लाभार्थियों से जुड़ी पेंशन के संबंध में भी नई जानकारी सामने आई है। अप्रैल, मई और जून 2026 की पहली तिमाही के भुगतान को लेकर लगभग 13,733 लाभार्थियों के लिए करीब 12.130 करोड़ रुपए जारी किए जाने की जानकारी बताई जा रही है। लेकिन ध्यान रखिए, इस योजना में भी भुगतान केवल पात्र लाभार्थियों को ही निर्धारित नियमों के अनुसार मिलता है। जो लोग पात्र नहीं हैं, उन्हें ये राशि नहीं मिलेगी। अगर आपके परिवार या जान पहचान में कोई कुष्ठ रोग से प्रभावित पेंशन लाभार्थी है तो उन्हें ये जानकारी ज़रूर बता दीजिए। दोस्तों, अब पेंशन की खबर के साथ एक और बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। ये बात सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि हमारे घर के बुजुर्गों के अधिकारों से जुड़ी है। भारत में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण से संबंधित
2007 का कानून मौजूद है। इस कानून का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना है। इसमें जरूरत के अनुसार भोजन, कपड़े, रहने की व्यवस्था और आवश्यक चिकित्सा देखभाल जैसी मूलभूत जरूरतें शामिल हो सकती हैं। और अगर किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति इस उम्मीद में किसी बच्चे या रिश्तेदार को दी थी कि उसकी देखभाल की जाएगी, लेकिन बाद में देखभाल से इनकार कर दिया जाता है, तो कुछ परिस्थितियों में कानून के तहत संपत्ति के हस्तांतरण को चुनौती देने की प्रक्रिया उपलब्ध हो सकती है। इससे जुड़े मामलों में धारा 23 महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि हर मामला अलग होता है, इसलिए संपत्ति से जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले योग्य कानूनी सलाह जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, क्या आपके घर या आसपास किसी बुजुर्ग के साथ ऐसी कोई समस्या आ रही है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। अब वापस आते हैं सबसे बड़ी पेंशन अपडेट पर। अगर आपकी अप्रैल, मई और जून की पेंशन अभी लंबित है, तो आने वाले दिनों में भुगतान की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन एक बार फिर साफ कह दूं, 20 से 25 अगस्त की तारीख को हर जिले और हर लाभार्थी के लिए पक्की तारीख न माने। जिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक खाते में पैसा क्रेडिट होने में भी थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए अगर अभी पैसा नहीं आया है, तो अपना पेंशन स्टेटस चेक करते रहें और बैंक खाते की स्थिति भी जरूर देखते रहें। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके किसी परिचित या गांव के किसी बुजुर्ग के काम आ सकती है, तो ये वीडियो अभी शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा लोग सही जानकारी तक पहुंचेंगे, उतना ही अच्छा होगा। अब आपसे एक सीधा सवाल, क्या आपके खाते में पेंशन का पैसा आ चुका है या अभी भी इंतजार है? कमेंट में अपना जिला और पेंशन आई या नहीं जरूर लिखिए। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी अपने जिले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। और अगर आपके परिवार या गांव में कोई पेंशन लाभार्थी है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही सरकारी योजनाओं, पेंशन और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। अपना ध्यान रखिए, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत से पुष्टि जरूर कीजिए। जय हिंद।